कराची के हल्का NA 249 में दोबारा गिनती का मामला उलझ गया। पीपल्स पार्टी के सवा तमाम जमातों का दोबारा गिनती का बायकॉट। पार्टी उम्मीदवारों की गैर मौजूदगी में गिनती का अमल जारी। नून लीग समेत दिगर पार्टियों का गिनती से कबल ही वोटों के थैले खुले होने का इल्ज़ाम। नून लीग, MQM, PSP, PTI और आज़ाद उम्मीदवारों ने तहरीरी दरख्वास्त रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करा दी। दरख्वास्त में कहा गया कि फॉर्म 46 नहीं दिए गए, दोबारा गिनती के अमल का हिस्सा नहीं बन सकते। उन्होंने कहा कि हम फॉर्म 46 नहीं देंगे, हम काउंटर फॉइल की सिग्नेचर्स चेक नहीं करने देंगे। जब हम निकल रहे थे उन्होंने कहा आप या तो पहले हमारी ये स्कीम एक्सेप्ट करें कि सिर्फ फॉर्म 45 चेक करोगे, वरना आप लोग जाएं। यहाँ पे इलेक्शन एक्ट की RO साहब जानिबदारी करके खुली करप्शन का साथ दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी को आप फॉर्म 45 देते हैं, बाकी जमातों को क्यों नहीं दिया जाता? फॉर्म 46 के बगैर आप कैसे रिकाउंटिंग कर सकते हैं? मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि कितने बैलेट पेपर्स आए, कितने इस्तेमाल हुए, ये भी रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा। RO ने फॉर्म 46 देने से इनकार किया, कहा फॉर्म 46 नहीं दिया जाएगा। PSP रहनुमा हफीजुद्दीन बोले गिनती से पहले ही वोटों के थैले खुले हुए थे, हम पीपल्स पार्टी को मुसल्लत नहीं होने देंगे। PTI उम्मीदवार अमजद आफरीदी ने कहा कि समझ नहीं आ रहा ये किस तरह का इलेक्शन है। हल्के में 95% प्रिजाइडिंग ऑफिसर महकमा तालीम से लगाए गए थे। पहले शोर मचा रहे थे रिकाउंटिंग होनी चाहिए, अब भाग रहे हैं। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का ट्वीट लिखा, PSP, MQM, नून लीग और PTI का इत्तेहाद हो गया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर मंदखिल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा गिनती का अमल शुरू ही नहीं हुआ तो सील कैसे खुल सकती है? पीपल्स पार्टी जीत चुकी, हार इनका मुकद्दर बन चुकी है। जमहूरी लोग हैं, कानून की पासदारी करेंगे। NA 249 कराची का ज़िमनी इंतखाब कलअदम करार दिया जाए। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अमजद आफरीदी ने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी थी, मौक़िफ़ अपनाया, धांधली की वजह से ज़िमनी इलेक्शन कलअदम करार दिया जाए। इलेक्शन से पहले 17,000 अफराद के वोट दिगर शहरों को मुंतकिल किए गए। खुशाब के हल्का PP 84 के ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग ने फिर मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताज के मुताबिक लीगी उम्मीदवार मौज़म शेर अली 73,081 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे। PTI के अली हुसैन खान 62,903 वोट हासिल किए। जीत पर लीगी कारकुनों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े और नारेबाजी। इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक टर्न आउट तकरीबन 53% रहा। खुशाब के गुयूर अवाम का बहुत बहुत शुक्रिया। मरियम नवाज का ट्वीट, कहा नवाज शरीफ रह गया, बाकी सब माइनस हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह कौम को अच्छे दिन लौटाएगी। मरियम नवाज की शहबाज शरीफ को भी मुबारकबाद। सदर मुस्लिम लीग नून का भी फतह पर रद्द अमल, बोले अवाम ने आटा चीनी चोरों को मुस्तरद कर दिया। ये अवाम की तरफ से उस खिदमत का एतराफ़ है जो मुस्लिम लीग नून ने अपने दौर में की थी। मुल्क में कोरोना से एक दिन में मजीद 108 अमवात, 4,198 नए केसेस रिपोर्ट। पंजाब हुकूमत का सूबे में 8 मई से मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान। मार्केटें और बाजार बंद, चांद रात के स्टॉल्स भी नहीं लगेंगे। हर किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी, सियाहती मकामात मुकम्मल बंद रहेंगे। शहरों के दाखिली और खारिजी रास्तों पर चेक पॉइंट्स कायम। पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज तैनात होगी। खाने पीने की दुकानें, ग्रॉसरी स्टोर्स, मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप और बेकरियाँ खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट में सिर्फ टेक अवे की इजाजत होगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की आवाम से ईद की तातीलात पर घरों में रहने की अपील। कहते हैं शहरी किसी भी परेशानी से बचने के लिए सयाहती मकामात पर जाने से गुरेज करें। 8 से 16 मई तक मरी और सूबे के दीगर सयाहती मकामात बंद रहेंगे। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में शहरियों की जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फैसला किया गया।
भारत में कोरोना वबा का जोर ना टूट सका। एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा 4,12,000 से ज्यादा केसेस सामने आ गए। 3,979 हलाकतें। सिर्फ महाराष्ट्र में एक दिन में 920 अफराद जान से गए। रियासत उत्तराखंड के अस्पताल में ऑक्सीजन की फरहमी बंद होने से 5 मरीज दम तोड़ गए। बॉलीवुड अदाकारा दीपिका पादुकोण भी कोरोना में मुब्तला। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते दुनिया भर में 40% केसेस सिर्फ भारत में सामने आए। हर 4 में से 1 मौत भारत में हुई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का आज एक रोज़ा दौरा लाहौर। रायवंड समेत 10 तहसीलों में बैक वक्त घरों की तामीर का संग बुनियाद रखेंगे। 3.5 मरले के मकान पर 15 लाख रुपए लागत आएगी। हुकूमत 3 लाख रुपए फी घर सब्सिडी अदा करेगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार वज़ीर-ए-आज़म को सूबे के इंतजामी और सियासी अमूर पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर दौरा कर रहे हैं। वज़ीर खारजा समेत काबीना मेंबरान और आला सतह का वफ्द भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होगा। वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म जद्दा में पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ भी बातचीत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सऊदी मुसल्लह अफवाज के सरबराह से मुलाकात। ISR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती, अफगान अमन और पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने फौजी ताउन को मजीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा पाक सऊदी अरब ताउन खित्ते में अमन और सलामती पर मुस्बत असरात मुरतब करेगा। महंगाई का तूफान सार्फिन को अपनी लपेट में लेने लगा। ईद करीब आते ही मुर्गी के गोश्त की कीमतों में मजीद इजाफा। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, रावलपिंडी समेत तमाम शहरों में मुर्गी के गोश्त को पर लग गए। कराची में चिकन सरकारी नर्ख 214 की बजाय 480 रुपये तक फरोख्त होने लगा। लाहौर में ब्रायलर गोश्त 387 फ़ी किलो। पेशावर में फुल चिकन 550 से 600 रुपये में फरोख्त। उधर लाहौर की ज़्यादातर मार्केटों से चीनी गायब। रमज़ान बाजारों में बद इंतज़ामी से खरीदारों को शदीद दुश्वारी। कराची में 12 किलो सोने की डकैती का ड्रॉप सीन, मालिक ही चोर निकला। पुलिस ने सुनार की दुकान से चोरी शुदा 3 किलो सोना बरामद कर लिया। कार्रवाई के दौरान मुद्दई आसिफ और साथी वसीम भी गिरफ्तार। मुल्जिम आसिफ ने खुद अपनी दुकान से सोना गायब करके नकब जनी का ड्रामा रचाया था। अभी आगाज में आपको बताएं कि कराची के हल्का NA 249 में दोबारा गिनती का मामला उलझ गया। पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम जमातों का बायकॉट। NA 249 में दोबारा गिनती का मामला मजीद उलझ गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम जमातों का बायकॉट। गिनती का अमल फिर भी ना रुका। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नून लीग समेत दीगर पार्टियों का गिनती से कबल थैले खुले होने का इल्जाम। PTI के उम्मीदवार ने कहा कि पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन मिले हुए हैं। इसके साथ साथ मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि कितने बैलेट पेपर आए और कितने इस्तेमाल हुए इसका रिकॉर्ड हमें नहीं दिया जा रहा। NA 249 में इलेक्शन नताइज का तनाज़ा। पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम जमातों ने वोटों की दोबारा गिनती का बायकॉट कर दिया। बायकॉट के बावजूद वोटों की गिनती जारी। मुस्लिम लीग नून और PTI एक पेज पर थैले खुले होने समेत कई इल्जामात लगा दिए। ये कोई हिटलर का नाज़ी जर्मनी है क्या है? मतलब मस्ती क्या हो रही है? आप जाके पोल गिन लें, दिखा देंगे कितने बैलेट्स यूज हुए हैं, कितने यूज नहीं हुए। उसकी किताबें होनी चाहिए, सीधा सील होनी चाहिए। ये क्या मजाक है? ये पूरा का पूरा इलेक्शन ये कंट्रोवर्शियल हुआ है, ये मैनेज किया गया है। कालादम TLP, PSP और MKM ने भी बायकॉट की दरख्वास्त पर दस्तखत किए। बायकॉट किया है इसकी पहली वजह ये है कि जो पोलिंग बैग ऊपर रखे गए उस पर सील नहीं लगी हुई है। कोई फायदा नहीं है हमारे बैठने का, तो हम इसलिए उठकर आ गए। फिर कर लो जो आपका जो दिल चाहे कर लो।
पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर खान मंदोखेल ने तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। जिला इलेक्शन कमीशन के फैसले में क्लियरली ये लिखा हुआ है कि आप उनका रिकाउंटिंग कर ले। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अगर कोई एक आदमी शिकस्त देखते हुए बाइकाट कर ले तो आप जो है प्रोसेस है वो रोक ले। कादिर मंदोखेल का कहना था उनकी जीत यकीनी है, इसलिए दोबारा गिनती को चैलेंज नहीं कर रहे। आमिर फारूक, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। इसी मामले पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर फारूक ने। आमिर, पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम जमातें बाइकआउट कर चुकी हैं, तो क्या इस वक्त जो काउंटिंग हो रही है उसके दरमियान सिर्फ पीपल्स पार्टी के नुमाइंदा मौजूद है? जी नहीं, एक तो जो बाइकआउट करने वाली जमातें हैं उसमें मुस्लिम लीग नून, पीएसपी, पीटीआई, एमक्यूएम, पासवान और 2-3 आजाद उम्मीदवार हैं जिन्होंने बाइकआउट किया। और आरओ रिटर्निंग अफसर जो इस हल्के के थे उन्होंने 11 बजे इन तमाम उम्मीदवारों को वापस बुलाने के लिए फोन भी किया, लेकिन वो आमादा नहीं हुए। इससे पहले उन्होंने जो क्लैरिटी की दरखास्त दी थी उसमें कहा गया था कि हमें फॉर्म 46 फराहम नहीं किया, बैलेट बुक की काउंटर फाइल और पोलिंग डेस्क पर सील भी मौजूद नहीं थी। इन्हीं वजूहात की बिना पर हम वोटों की गिनती के दोबारा हिस्सा नहीं बन सकते। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन का जराया कहना है कि पोलिंग का जो गिनती का अमल जारी है, दोबारा गिनती का अमल जारी है और अब तक मजमूई तौर पर 5 पोलिंग स्टेशन हैं जिनके वोट दोबारा गिन लिए गए हैं और जिन उम्मीदवारों की मौजूदगी में गिने गए हैं उनमें पीपल्स पार्टी, कलदम तहरीक और पाकिस्तान, जी बिल्कुल, कलदम तहरीक लब्बैक, पाकिस्तान फला पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस, पीएमएल जुनेजो और इसके अलावा आजाद गुलजार मोहम्मद यूनुस बराह रास्त मौजूद है, जबकि मसूद बंगश और जुनैर रहमान के जो नुमाइंदे वहां पर मौजूद हैं आरओ ऑफिस में और उनकी मौजूदगी में गिनती का अमल जारी है। इलेक्शन कमीशन के जराये ने वाज़ेह किया क्या कि हम उस ज़ाब्ते के पाबंद हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिसका हुक्म दिया है और उनके हुक्म के मुताबिक गिनती का अमल जारी रखा जाएगा। आज के दिन मजमूई तौर पर उनका देखना यह है कि पहले दिन कितना टारगेट पूरा होता है ताकि अंदाजा लगाया जा सके कितने दिन और लगेंगे इस पूरे हल्के की गिनती मुकम्मल करने में। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर फारूक, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। तमाम ऑपोजिशन जमातों ने NA 249 कराची में दोबारा गिनती का बायकॉट कर दिया। दोबारा गिनती के लिए लाया गया पहला बैग भी सील ना था। तमाम ऑपोजिशन जमातों ने NA 249 कराची में दोबारा गिनती का बायकॉट कर दिया। मरियम औरंगजेब की जानिब से ये कहा गया है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब मजीद कहती हैं फरीकैन को फॉर्म 46 दिए गए और ना ही बैलेट पेपर्स की काउंटर फाइल तक रसाई दी गई। खाली बैलेट पेपर्स की गिनती के बगैर दोबारा गिनती की कोई मिसाल मौजूद नहीं है। मरियम औरंगजेब की जानिब से ये कहा गया तमाम ऑपोजिशन जमातों ने NA 249 कराची में दोबारा गिनती का बायकॉट कर दिया। पहले शोर मचा रहे थे कि रिकाउंटिंग होनी चाहिए, अब भाग रहे हैं। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का ट्वीट लिखा, PSP और MQM नून लीग और PTI का इत्तेहाद हो गया। गिनती के अमल का नून लीग और PTI, MQM और PSP ने बायकॉट किया। सईद गनी का दीगर जमातों की दोबारा गिनती के अमल में मौजूदगी का दावा। PSP, MQM, नून लीग और PTI का बायकॉट। गिनती के अमल का नून लीग, PTI, MQM और PSP ने बायकॉट किया। सईद गनी की जानिब से ट्वीट। NA 249 कराची का ज़िमनी इंतखाब कलदम करार दिया जाए। PTI की इलेक्शन कमीशन से ये दरख्वास्त सामने आई है कि मौक़िफ़ अपनाया, धांधली की वजह से ज़िमनी इलेक्शन कलदम करार दिया जाए। इलेक्शन से पहले 17,000 अफराद के वोट दीगर शहरों को मुंतकिल किए गए। धांधली की वजह से ज़िमनी इलेक्शन कलदम करार दिया जाए, इस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि इलेक्शन से पहले 17,000 अफराद के वोट दीगर शहरों को मुंतकिल किए गए। उधर खुशाब के हल्का PP 84 के ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग ने फिर मैदान मार लिया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताज के मुताबिक लीगी उम्मीदवार मौज़म शेर अली 73,081 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे। PTI के अली हुसैन खान ने 62,903 वोट हासिल किए। जीत पर लीगी कारकुनों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और नारेबाजी भी की। ज़िमनी इंतखाब में जीत पर लीगी कारकुनान ने जश्न मनाया।